टोटके हैं। अभी एक मेरा टोटका है जो कि कलौंजी है। कलौंजी, थोड़ा सा कलौंजी ले लें, 50 ग्राम कलौंजी ले लें और उसमें एक लेमन जूस, एक लेमन का जूस शामिल करके छांव में सुखा लें। चाहे तो ड्राई होने के बाद उसको पीस लें, पाउडर फॉर्म में ले आए, और चाहे तो ऐसे ही कलौंजी में लेमन डाल के धूप में सुखा लें। धूप में सुखा लें, यानी उसको अगर धूप में नहीं सुखाएं, छांव में सुखाएं। छांव में सुखाएं। धूप में सुखा देने से तो सारी उसकी फायदे खत्म हो जाएगी। और लेमन इतना डालें कि पानी पानी ना खड़ा रहे। अगर ज्यादा लेमन होगा तो फंगस आ जाएगा। अच्छा। बिल्कुल इतना लेमन कि ये कलौंजी भीग जाए। फिर उसके बाद उसको छांव में ड्राई कर लें, और चाहे तो पीस लें, और चाहे तो इसी सूरत में आधा टीस्पून सुबह नहा मुंह और आधा टीस्पून रात खाने से पहले आप ले लें। लेकिन ऐसे देखिए, जो भी प्रोडक्ट होती हैं या कोई होम रेमेडीज होती हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल करना होती हैं। हाँ। कम से कम 3 माह जरूर करें। और जब कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ज्यादा जड़ी बूटियों का मिक्सचर होती है, तो वो ज्यादा तेजी के साथ इफेक्ट करती है। हाँ, तो वो ज्यादा अच्छा है कि आपको कांटेक्ट करके कर सकते हैं। मोटापा क्यों हो जाता है, क्या वजह होती है? हमारी गफलत की वजह। मोटापा जब भी बढ़ता है, एक तो निग्लेशन की वजह से, जब भी हम अपने आप को निग्लेक्ट करते हैं मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर आप किसी फील्ड में, मैं समझती हूँ कि आजकल के दौर में हर शख्स को बिजी रहना चाहिए। बिजी जब वो होते हैं तो अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं। और जो बच्चियां या खवातीन शादी होती है और घरों में बैठ जाती हैं, ऑब्वियसली उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैंने भी अपने को बहुत इग्नोर किया, और आज मैं जिस स्टेज पर हूँ, मेरे हस्बैंड तो मुझे उठते बैठते कहते हैं। मैं तकरीबन 6 से 8 महीने मुझे हो गए मैं अपना ही प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मेरी लाइफ बहुत बिजी है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मैं डाइट कंट्रोल करूँ, क्योंकि मैं वक्त पर खाना भी नहीं खाती हूँ। जिस वक्त इतनी बिजी लाइफ है कि जब वक्त था उस वक्त अपनी केयर नहीं। ये तो एक जुमला, ये तकरीबन जब इस एज में आ जाते हैं सब लोग तो यही बोलते हैं, यार जिस वक्त था उस वक्त नहीं किया, उस वक्त नहीं केयर की। हाँ। सही बात है जैसे आप लोगों का ये टाइम है, अगर आप इस वक्त केयर करेंगी पूरी जिंदगी आप स्मार्ट रहेंगी। तमाम बच्चियों, मैं तमाम बच्चियों को ये पैगाम देती हूँ कि अपनी अर्ली एज में, अपनी यंग एज में अपनी फिटनेस का ख्याल रखें। और जब अपनी फिटनेस का ख्याल जब भी रखते हैं जब आप किसी फील्ड में होते हैं, जब अपने को घर में बिठा देते हैं तो छोड़ देते हैं, निग्लेशन बढ़ जाती है। हाँ। उस वक्त अपनी हमेशा केयर करें और अपनी फिटनेस का ख्याल रखें। हमेशा अपने हमारा जो बेहतरीन जज है, जिससे हमें पता चलता है कि हम फिट हो रहे हैं या अनफिट हैं, वो हमारा ड्रेस है। हाँ सही, वो हमारा ड्रेस हमें बताता है, बेहतरीन जज है। आप किसी पर ना जाएं, जब आपका ड्रेस थोड़ा सा टाइट हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका वेट बढ़ना शुरू हो गया। और हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने बच्चों के साथ अपनी लाइफ, हालांकि मैं तो शुरू से ही पार्लर में रही, लेकिन मेरा पार्लर मेरे घर में रहा। हाँ। और चूंकि मुझे मेरी कोई आउटफील्ड नहीं थी तो घर में मैंने अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखा। लेकिन अब इस स्टेज पर आकर, इस उम्र में आकर मैं सोचती हूँ मैंने बहुत गलत किया, और अब मैं अपने आप को बैक पर ले जाना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे बहुत एफर्ट्स करनी है, और इतने एफर्ट्स का मेरे पास टाइम नहीं है। तो अब मैं तकरीबन 6 से 8 माह हो गए मुझे अपनी ही दवा इस्तेमाल करते हुए। इन 6 से 8 माह में मैंने तकरीबन अपना 17 पाउंड वजन कम किया, क्योंकि मेरा वेट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मेरा सांस फूलने लगा था। लिटरली अगर मैं कहीं बैठती थी या थोड़ा चलती थी, ये मेरी कैफियत मोटापे में, जी मोटापे की वजह से। तो अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल किया है, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी तो नहीं, आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल कर लूंगी। अच्छा, वही होता है जो आहिस्ता आहिस्ता वेट रिड्यूस, आहिस्ता आहिस्ता हमारी वेट रिड्यूस हो जाना, वो कोई अच्छी बात नहीं। हम एकदम बहुत मोटे और एकदम से बहुत पतले हो बीमारी हो जाए, जी हाँ, वो बीमारी है। और ग्रेजुअली जब हम अपना ख्याल रखते हैं तो हर एक की तरफ से अल्लाह की है ना, हम सबके साथ, तो हम सब लोग अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, नई बातों के साथ, नई चीजों के साथ और नए टोटकों के साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रानी आपका कि आप आई। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए जी, हमने जाना है इस वक्त ब्रेक पे। ब्रेक से जब वापस आएंगे, यकीनन आपने रानी आपा की बातें सुनी होंगी, तो ज़रूर जो हमारे पास स्क्रीन में नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। आप उनसे कांटेक्ट करके उनसे जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप डिस्कस करिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम ऑन एयर आकर के नहीं बता सकते। आप रानी आपा को कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास नंबर हमने आपको दे दिया है। प्लीज़ ज़रूर पूछिए, और मैं इस बात की गारंटी आपको दे रही हूँ कि ये हर्बल प्रोडक्ट है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप लोग बेझिझक होकर के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बातें करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए सुबह बखैर वाइफ के साथ। काशिफ जी,
वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब में। और मुझे तो पता है कि आप लोगों की सुबह बहुत अच्छी जा रही है, मज़ेदार सी जा रही है, और नाश्ता भी हो रहा होगा साथ में, और बहुत कुछ हो रहा होगा। और आज जनाब हूर की बर्थडे भी है, जो हमारी रेगुलर कॉलर हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी हूर आई थी और मुझे अपना केक भी दे के गई हैं, जो कि हम शेफ़ बशीर के साथ उसको केक उनका केक काटेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि बाजी आप सब पूरी टीम के साथ मैं चाह रही हूँ कि आप हम मेरा केक काटें। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच हूर के आप आई और अपना केक दे करके गई हैं। और हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा विशेज़, हैप्पी बर्थडे टू यू हूर। और उनकी मदर को भी मैं बहुत ज़्यादा विशेज़ दूंगी, बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दूंगी। ये मुझे नहीं पता कि हूर कितने साल की हो गई हैं, लेकिन अच्छा ये लगता है कि वो हमारी रेगुलर कॉलर हैं और कब से हमें कॉल करती हैं और बहुत समझती हैं। और आप लोगों को जैसे पता है कि मैं हमेशा अपने कॉलर्स को, अपने व्यूअर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ, और मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग मेरी बिल्कुल फैमिली का हिस्सा हैं। चलिए जनाब, इस वक्त हम आ गए हैं अपने थर्ड सेगमेंट में, और हमारे साथ हमारे गेस्ट जो मौजूद हैं। आपको पता है कि सैटरडे वाले दिन हम लोग थोड़ा सा हैपनिंग मूड की तरफ होते हैं, थोड़े से गाने शाने सुनते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो मौजूद हैं काशिफ साहब भी मौजूद हैं, साथ में सलीम साहब भी मौजूद हैं। और डिफरेंट वॉइसेस आप लोगों को सुनने को मिलेंगी, डिफरेंट आर्टिस्ट को आप लोग सुनने को आप लोगों को मिलेगा। एक जो है वो अहमद रुश्दी को बहुत अच्छा गाते हैं, मेहंदी हसन साहब को बहुत अच्छा गाते हैं, मेहंदी हसन खान साहब को बहुत अच्छा गाते हैं, और दूसरे जो हैं किशोर कुमार को बहुत अच्छा गाते हैं। और 13 अक्टूबर किशोर कुमार की डेथ एनिवर्सरी हुई थी, उनकी बरसी थी, तो उसकी वजह से हमने काशिफ को बुलाया। उनकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त है और यकीनन आप लोग एंजॉय करेंगे। और उनके साथ जो मौजूद हैं वो है सलीम शरीफ साहब, तो उनको भी वेलकम करते हैं, जो कि ज़रूरी होते हैं हमारे सैटरडे वाले दिन। हमारा पूरा बैंड हमारे साथ मौजूद है, तो हम अपने बैंड को भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक? चलिए ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सलीम साहब आपसे, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल खैरियत, ठीक ठाक हैं। और आज क्या सुनाने जा रहे हैं? आज कुछ सॉफ्ट मेलोडीज हैं हमारी। अच्छा, एक तरफ एक किशोर कुमार हैं, एक तरफ अहमद रुश्दी हैं। थोड़ा सा वो वेरिएशंस भी है ना, वेरिएशंस होनी चाहिए। एंजॉय भी करेंगे, इनको डिफरेंट वो मिलेगा। काशिफ तो खूब ग्लासेस लगा के बैठे हुए हैं काशिफ। तो सबसे पहले मैं एक हमारे सुहेल अना साहब की बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन है। हाँ, मुझे साहब ने गाया था, बड़ा एवरग्रीन सॉन्ग है, आज मुझे पसंद भी आता है। हाँ, वो मैं चले जी स्टार्ट करते हैं। फिर मैं अपनी ड्रिंक एंजॉय करती हूँ, आप लोग अकेले न जाना, अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिए। अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिए। अकेले न जाना। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो, हमेशा जो रहती है वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे। अकेले न जाना। फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना। बिछड़ के
यही है तमन्ना, यही इल्तिजा है, अब इसके सिवा हम भला क्या करेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना, अकेले न जाना, अकेले न जाना। मजेदार। वेरी गुड। ये जबरदस्त। ये सलीम साहब का और जो जही बशीर साहब का जो वो चलता है ना आपस में कोऑर्डिनेशन, वो बड़ा जबरदस्त होता है, पूरी हारमोनी चलती है ना? कितना बड़ा- अच्छा। नासिर अपनी जगह जबरदस्त जा रहे होते हैं, सलमान अपनी जगह बेस्ट जा रहे होते हैं। क्या बात है भाई। चलें ये आप लोग के लिए जोश भी दिला क्लास। देते हैं ये लोग ना। जी हाँ। अच्छा तो कैसे हैं काशिफ आप? बस अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए। क्या हो रहा है आजकल? shows हो रहे हैं? शोज हो रहे हैं, अच्छा जॉब हो रही है, शोज दोनों तो। अच्छा, जॉब भी हो रही है और बिल्कुल, शोज भी साथ साथ, तो वो नहीं हो जाते बाज वक्त के यार जॉब भी साथ में है, शोज नहीं नहीं, शौक का तो कोई मोल ये नहीं, शौक आपको है। पता है। हाँ सही। और आप बताएं सलीम साहब क्या हो रहा है आजकल? जॉब तो प्रायोरिटी है ही, हाँ जी। और बाकी ये जो है साथ में चलता रहता है, इसका भी प्रैक्टिस रियाज और अच्छा, रियाज चलती तो रहती proper जी हाँ, चलती है? जी हाँ। अच्छा। उसको बाकायदा मैं तो उसको करता हूँ संजीदगी से। हाँ वो अंदाजा है। उसकी थ्योरी भी एंड प्रैक्टिकल भी बड़ी बहुत अहम है। अगर और रियाज करना डेली करते हैं? तकरीबन। अच्छा अच्छा, आप कभी किस मिस नहीं होता। आप तो किस आप सब संडे ब्रंच में आए थे, आपने बताया था आप किसके शागिर्द? जी हाँ, मुझे जो मेरे उस्ताद तो कह ही रहे, लेकिन मेन जो मेरे पाकिस्तान के बड़े अजीम मौसीकार निसार वज़ीर साहब, जी हाँ, निसार वज़ीर से साहब मैंने के काफ़ी शागिर्द अरसे रहे आप। में, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड किया। बहुत और ये कितना अच्छा होता है ना कि आप अगर इस स्टेज पे आके किसी अच्छे से आपको उस्ताद मिल जी हाँ। जाए। और आजकल ताजमुल तानी साहब से भी कुछ गाइडेंस ले रहा हूँ। अच्छा। और ये हैं कलीग्स वगैरह, तो लेकिन ये है कि बेसिक्स हमें पता चल जाती हैं, फिर हम उसको डेवलप कर लेते हैं। गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। हाँ सही। काशिफ क्या कहते हैं, रियाज करना ज़रूरी है? बिल्कुल, आप 100% भी जरूरी, मैं भी करते करता हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो आप क्या सुना रहे हैं हमें? किशोर कुमार साहब की अभी बरसी भी गुजरी है। किशोर कुमार साहब का एक गाना है, पल पल दिल के पास, सुना ओह हुआ शायद। ज़बरदस्त, ज़रूर। चले ठीक है, कोशिश करता हूँ उसको अच्छा थोड़ा। बहुत अच्छा है। आप हमें पता है, हम सुन चुके हैं आपको। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात